हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह चैप्टर नंबर 5 है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और यह अपने वन शॉट का डे नंबर 1 है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कितने लेक्चर्स में खत्म होगा और किस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो यह डे नंबर 1 है। डे नंबर 1 के अंदर हम लोग बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, कॉमन डिफरेंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन ए पी पढ़ेंगे, ए और डी के फॉर्म में। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म और डी मतलब कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ एन ए पी करेंगे। इसको हम लोग ए एन से या फिर एल से दिखाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, यह जनरल टर्म ऑफ एन ए पी का फार्मूला होता है। आई होप आप सब ने अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। ठीक है, इस पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे जो भी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, डे नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, डे नंबर 2 के अंदर हम लोग सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी करेंगे। इसको हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर रिलेशन बिटवीन ए एन एंड एस एन करेंगे। ए एन मतलब जनरल टर्म ऑफ एन ए पी और एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी। तो इन दोनों के बीच एक बहुत प्यारा सा रिलेशन होता है, ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। ठीक है, ये एक रिलेशन होता है। इस पे हम लोग सवाल करेंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन सभी कंसेप्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पूरे 2 लेक्चर्स के अंदर ये अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से एक अलग से हम लोग एक और लेक्चर रख लेंगे जिसमें इस एपी के मतलब जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन रहे होंगे उसको हम लोग करेंगे एंड देन ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे। 2 लेक्चर्स में पूरा एपी खत्म हो जाएगा और एक में हम लोग एमसीक्यूज कर लेंगे जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और ये जो अपना प्लेलिस्ट चल रहा है इसकी मतलब प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। वहाँ से आप जा करके 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए अपना तैयारी अच्छे से स्मूथली कर सकते हो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से यहाँ पे शुरू करते हैं। कुछ एपी के बेसिक्स पॉइंट्स हैं, इसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या होता है, सम नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट रूल आर सेट टू फॉर्म ए सीक्वेंस। अब ये रूल क्या होता है इसको अच्छे से समझो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 से 4 आने के लिए आपको 2 ऐड करना पड़ा है। ठीक है, फिर 4 से 6 आने के लिए फिर आपको 2 ऐड करना पड़ा है, फिर 6 से 8 आने के लिए फिर आपको 2 ऐड करना पड़ा है। मतलब इस नंबर के अरेंजमेंट में एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है कि हर टर्म में आप 2 ऐड कर रहे हो तो आपको अगला वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि अगला वाला टर्म बताओ तो आप यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे तो अगला वाला टर्म आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखो, आप 7 से 14 आने के लिए आप 7 ऐड किए हो, 14 से 21 आने के लिए फिर आप 7 ऐड किए हो और 21 से 28 आने के लिए फिर आप 7 ऐड किए हो। मतलब ये जो आपका एग्जाम्पल है इसमें एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है कि हर टर्म में आपको 7 ऐड करने से अगला वाला टर्म मिलेगा। ठीक है, यानी अगला वाला आपसे कोई पूछ देता आप 7 ऐड करके उसको 35 बता दोगे। ठीक है, उसी प्रकार से जो आपको नीचे दिया गया है इसमें देखना जरा, आप 24 से 12 आने के लिए आप 2 से डिवाइड किए हो। उसी प्रकार से 12 से 6 आने के लिए फिर आप 2 से डिवाइड किए हो। मतलब अब आपसे कोई पूछे कि आप अगला वाला बताओ तो आप यहाँ पे एक पैटर्न एब्जॉर्व कर चुके हो कि हर टर्म को 2 से डिवाइड करने पे हमें अगला वाला टर्म मिल रहा है। तो इस 6 को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको अगला वाला टर्म 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फिक्स रूल हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी पैटर्न हमको देखने को मिलते हैं किसी भी नंबर्स के अरेंजमेंट का तो उसको हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो भी सीक्वेंस का ही एक स्पेशल केस होता है। ठीक है, तो उसको कैसे डील करते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के यहाँ पे कुछ इसके बारे में लिखा गया है, इसको हम लोग समझेंगे। समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। हम लोग एग्जाम्पल की मदद से एपी को इतना अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। सब क्वेश्चन आप इजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये लिखा गया है, इसको पहले पढ़ते हैं एंड देन समझेंगे। ठीक है, बोल रहा है ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म्स डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट इज कॉल्ड इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इसको हम लोग शॉर्ट में एपी बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो इसको एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है 2 4 6 8 और ये इसी प्रकार से चलते जा रहा है। ठीक है,
तो एपी क्या होता है, स्पेशल केस होता है सीक्वेंस का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 ऐड करने पे आपको अगला वाला टर्म मिलते जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एपी जो होता है वह सीक्वेंस का एक स्पेशल केस होता है जो एक फिक्स नंबर ऐड करने पे अगला वाला टर्म आपको दे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट रूल फॉलो हो रहा है और यहाँ पे एक नंबर जो कि 2 है बार बार ऐड करने से अगला वाला टर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। और किसी भी रूल में अगर कोई फिक्स नंबर ऐड करने से अगला वाला आपको टर्म मिल रहा हो तो वैसे ही सीक्वेंस को हम लोग एपी बोलेंगे। तो ये एपी में हो जाएगा, ये एपी में होगा। और ये जो फिक्स नंबर जो बार बार ऐड करने से आपको अगला वाला टर्म मिलता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है तो कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस एंड इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया, बिकॉज यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 2 ऐड करने से आपको अगला वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से एक अगला एग्जांपल देखते हैं। देखना, जैसे मान लो आपके सामने है 8 6 4 2, ठीक है। इस प्रकार से जा रहा है। तो यहाँ पे समझो तो अच्छे से देखो, यहाँ पे आप 2 से 6 आने के लिए -2 की हो। अब इस -2 को आप 2 प्रकार से बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि 8 में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, मतलब 8 से 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमको 6 मिला है। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 में हम -2 ऐड कर दिए तब मेरे को 6 मिला है, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप -2 को ये बोल सकते हो कि 8 में हम -2 ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हर टर्म में ऐड करने पे आपको अगला वाला टर्म मिल रहा है, मतलब ये भी एपी में हो जाएगा और यहाँ का कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल लेंगे एंड देन समराइज करेंगे इस पूरे कंसेप्ट को। ध्यान से सुनना, जैसे मान लो आपके पास है 4 4 4 और ये इसी प्रकार से बढ़ते जा रहा है, तो ये भी एपी में होगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि बार बार हर टर्म में 0 ऐड किया गया है तब अगला वाला आपको टर्म मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होता है वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप सबको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, कोई भी सीक्वेंस दिया होगा तो वो एपी में होगा कि नहीं इसको कैसे पहचानना है, और कोई भी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वह पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये सब हो सकता है। ये सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, इसको अच्छे से हमें देखना है और बताना है कि यहाँ पे कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है, ठीक है। तो पहला वाला तो आसानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि +2 करने पे हर अगला वाला टर्म आपको मिल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली यह एपी में होगा। और ये जो फिक्स नंबर, जो कांस्टेंट नंबर ऐड करने पे अगला वाला टर्म आपको मिल रहा है, इसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी एपी में होगा, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि +7 करने से आपको अगला वाला टर्म मिल रहा है, ठीक है। तो ये भी एपी में हो जाएगा और यहाँ पे डी का वैल्यू +7 हो जाएगा, ठीक है। ये देखना जरा, 24 से 12 आने को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, यानी यहाँ पे कोई भी फिक्स नंबर ऐड करने से अगला वाला टर्म आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये एपी में नहीं होगा, तो ये एपी में नहीं होगा। ये देखना, 8 से 11 आने के लिए आपको +3 करना पड़ेगा, 11 से 14 आने के लिए फिर आपको +3 करना पड़ेगा, 14 से 17 आने के लिए फिर आपको +3 करना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 17 से 20 आने के लिए फिर आपको 3 करना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हो कि ये इस प्रकार से एपी में हो जाएगा और इसका कॉमन डिफरेंस +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर्स के सीक्वेंस को इजिली पहचान सकते हो कि कौन सा नंबर्स का सीक्वेंस एपी में होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। अब अपना अगला टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इन एपी, ठीक है। तो किसी भी एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में, उसको कैसे लिखेंगे पहले इसको समझ लो, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल ए मान लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म मान लो स्मॉल है और कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी मान लो, ठीक है। तो जो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, A+4D और ये इसी प्रकार से बढ़ते जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि ये फर्स्ट टर्म है, यानी फर्स्ट टर्म है तो इसको हम लोग T1 बोलेंगे, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको हम लोग T2 बोलेंगे, T2 मतलब सेकंड टर्म, इसको हम लोग उसी प्रकार से T3 बोलेंगे, इसको T4 बोलेंगे और इसको T5 बोलेंगे, ठीक है। मतलब आपको कोई एपी दे दे और बोले कि इसका आप कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाओ, तो इसको निकालना बहुत आसान होता है। कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करेंगे,
आप उस एपी के किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो उस एपी का आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे मानो कोई लड़का है बोल रहा है मैं तो T4 में से T3 सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो अगर कोई लड़का ऐसे करता है तो उसके पास इस एपी का कॉमन डिफरेंस इजीली निकल के आ जाएगा, यानी D इक्वल टू कितना हो जाएगा, T4 माइनस T3 हो जाएगा। अगर कोई दूसरा लड़का बोल रहा है नहीं मैं तो T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करूंगा, मतलब कोई भी एक टर्म पकड़ो उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई दूसरा लड़का अगर T3 में से T2 सब्ट्रैक्ट करता है तो उसके पास भी इस एपी का कॉमन डिफरेंस उतना ही निकल के आएगा जितना कि दूसरा लड़का T4 माइनस T3 किया था उसका जितना निकल के आया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, T3 माइनस T2। कोई तीसरा लड़का बोल रहा है मैं तो T2 माइनस T1 करूंगा तो उसका भी कॉमन डिफरेंस इतना ही निकल के आएगा। उसी प्रकार से कोई बोल रहा है नहीं मैं तो T5 माइनस T4 करूंगा तो उसका भी कॉमन डिफरेंस सेम उतना ही निकल के आएगा। यानी यहां से आपको क्या समझ में आ रहा होगा, यहां से ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी आपको एपी दे के बोल दे कि इसका कॉमन डिफरेंस आप निकालो, तो आपको क्या करना है, किसी भी एक टर्म को पकड़ो और जस्ट उसका पिछला वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो उसका कॉमन डिफरेंस आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, किसी एपी में हर एक टर्म में जो नंबर बार बार ऐड करा जाता है, जो कांस्टेंट नंबर बार बार ऐड करते हैं उसी को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। यानी आप इन तरीकों से किसी भी एक तरीके से आप कॉमन डिफरेंस निकाल दो, सबका आंसर बिल्कुल सेम निकल के आएगा आपके पास। ठीक है, अब अपने सामने कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको निपटाते हैं फटाफट से, बिल्कुल ध्यान से सुनो पढ़ो और देखो। ठीक है, बोल रहा है इज द प्रोग्रेशन इतना इज इन एपी, इफ यस देन फाइंड इट्स डी, मतलब कॉमन डिफरेंस। मतलब जो भी आपके पास ये नंबर्स का सीक्वेंस दिया हुआ है इसको पहले पता करना है कि यह एपी में है कि नहीं। अगर यह एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस हमें बताना है, मतलब कौन सा वो कांस्टेंट टर्म है जिसको बार बार ऐड करने से अगला वाला टर्म आपको मिल रहा है। तो पहले इसको अच्छे से थोड़ा लिखते हैं, 8, 11, 14, 17 और 20। ठीक है, तो इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहले आप देख सकते हो कि 8 से 11 आने में आपको +3 करना पड़ेगा, फिर 11 से 14 आने में फिर आपको +3 करना पड़ेगा, फिर 14 से 17 आने में फिर आपको +3 करना पड़ेगा एंड देन फिर +3 करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह एपी में होगा बिकॉज इस सीक्वेंस में एक कांस्टेंट नंबर 3 बार बार ऐड करने से अगला वाला आपको मिल रहा है, तो यह एपी में होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस यानी जो डी का वैल्यू होगा वो +3 के इक्वल होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, डेफिनेटली आप सबने बना रखा होगा इसको। ठीक है, उसी प्रकार से अगला है, बोल रहा है कि इज द प्रोग्रेशन इतना इज एन एपी, इफ यस देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। मतलब यहाँ पे भी सेम वही काम करना है, पता करना है कि यह जो सीक्वेंस है यह एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस और अगला एक टर्म हमको बताना है। तो पहले इसको भी लिख लेते हैं, 11, 6, 1, -4, -9 और ये इसी प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो तो आपको 11 से 6 आने के लिए -5 करना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि 11 में मेरे को -5 ऐड करना पड़ेगा तब मेरे को नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि 11 से मेरे को 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तब मेरे को 6 मिलेगा। आप किसी भी प्रकार से बोल सकते हो। उसी प्रकार से फिर आपको -5 करना पड़ेगा तब आपको 1 मिलेगा, फिर आपको -5 करना पड़ेगा तो -1 मिलेगा, फिर आपको -5 करना पड़ेगा तब आपको -9 मिलेगा। यानी यहाँ पे भी देख सकते हो कि यह एपी में होगा क्योंकि एक कांस्टेंट नंबर -5 हर एक टर्म में ऐड करने पे आपको अगला वाला टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो एपी में होगा और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा, -5 के इक्वल होगा। यानी अगला वाला टर्म अगर आपको चाहिए तो आपको -5 ऐड करना पड़ेगा जस्ट पिछले वाले टर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात सुनो ध्यान से, 11 T1 है मतलब टर्म 1 है, ये 6 T2 है, ये T3 है, ये T4 है और ये T5 है और हमको T6 चाहिए। यानी T6 कैलकुलेट करने के लिए हमको इसके पिछले वाले में D का वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, यानी T5 में हमको D यानी कि कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा तब अपने पास T6 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो T5 का वैल्यू कितना है, -9 प्लस हमें कॉमन डिफरेंस कितना ऐड करना है, -5, तो ये कितना हो जाएगा, -9 -5 यानी ये हो जाएगा -14। यानी जो आपका ये वाला टर्म होगा, जो नेक्स्ट टर्म जो हमसे पूछा था, ये -14 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ो। बोल रहा है फाइंड x एंड y सच डेट x, 9, y एंड 25 फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक एपी बना दे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, x और y को कैलकुलेट करना है। तो इसको यहाँ पे पहले लिख लो, x है, 9 है, y है और 25 है। ये एक एपी बनाना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये एक एपी बनाएगा तो देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं कि ये एक एपी बना रहा है।
तो अगर ये एक एपी बनाएगा तो ये आपका फर्स्ट टर्म होगा, यानी ये T1 होगा, ठीक है, ये T2 होगा और ये T3 होगा और ये T4 होगा। अगर ये एपी बन रहा होगा तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट नंबर हर एक टर्म में ऐड करने पे अगला वाला टर्म आपको मिल रहा होगा। यानी यहाँ पे हम लोग कॉमन डिफरेंस भी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी अगर कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग अगर T2 में से T1 घटा दे तो भी अपने पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। अगर हम लोग T3 में से T2 कर दें तो भी अपने पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और उसी प्रकार से T4 में से T3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी अपने पास कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसी रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे इस एपी के इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि एक बार अपने पास इक्वेशन निकल के आ गया तो वहां से हम लोग इजिली क्या करेंगे, x और y को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, T2 माइनस T1 आप करोगे तो आपके पास आएगा 9 माइनस एक्स, ठीक है। अगर आप T3 माइनस T2 करोगे तो आपके पास आएगा y माइनस 9, और T4 माइनस T3 करोगे तो आपके पास आएगा 25 माइनस y। अब ध्यान से देखो, अगर आप इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हो तो आपके पास यहां से इजिली y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, और एक बार आपके पास y का वैल्यू निकल के आ गया तो इन दोनों को पकड़ के आप एक साथ सॉल्व कर देना, यहां से आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, और हमसे x और y ही कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे, y माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस y, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y प्लस वाई इज इक्वल टू 25 प्लस 9 हो जाएगा, और 2y इज इक्वल टू ये 34 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू यहाँ से अपने पास 17 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 9, 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 9, और अपने पास y का वैल्यू कितना आ गया है, y का वैल्यू अपने पास 17 निकल के आ गया है। ये y इज इक्वल टू 17 अपने पास निकल के आ गया है, तो इस इक्वेशन में y के प्लेस पे 17 हम लोग रख देंगे, तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा, और इसको इधर बुला लो तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 8 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी अगर इन चारों टर्म्स को एपी होना है तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 17 होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला सवाल आपको समझ में आया होगा। ये कॉमन डिफरेंस पे एक बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो, अब हमें देखना है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी होता है इसको हम लोग एन से या फिर स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अपना ये फार्मूला होता है जनरल टर्म ऑफ एन एपी का। ठीक है, ए एन क्या होता है, ए एन एपी का लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ये एपी का लास्ट टर्म होता है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और ये तो बच्चा को पता है, ये कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला बिल्कुल सब किसी के दिमाग में अच्छे से होगा, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम में इस पे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे सवाल आते जा रहा है, फटाफट से इसको सॉल्व करना है, एंड देन हम लोग अगला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी दिस, मतलब आपको एक एपी दे दिया है और इस एपी का हमें 20वां टर्म पूछ रहा है कि कितना होगा। तो सिंपली जनरल टर्म ऑफ एन एपी हमें यूज करना है। हमें 20वां टर्म पूछ रहा है तो हम लोग एन के प्लेस पे 20 रखेंगे। ठीक है, इस एपी का जो ए का वैल्यू होता है वो फर्स्ट टर्म को ही एपी का ए बोलते हैं, तो ये ए हो जाएगा। यानी अपने पास ए का वैल्यू कितना है, 9। ठीक है, और डी हमें निकालना है, तो डी अभी जस्ट हम बताए थे कि किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास एपी का कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या कर लो आप, T2 माइनस T1 कर लो। तो T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 13 है, मतलब सेकंड टर्म, माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू 9 है, तो ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, ये आपके पास 4 निकल के आ जाएगा। यानी कॉमन डिफरेंस आपके पास 4 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपके पास 9 है। तो फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फार्मूला में अब वैल्यू पुट करेंगे और फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमें 20वां टर्म कैलकुलेट करना था, यानी एन के प्लेस पे 20 रखेंगे, और फर्स्ट टर्म हमें 9 दिया था, प्लस एन के प्लेस पे 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमें 4 मिला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19 इंटू 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 प्लस 76, यानी 820 का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 85 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपी का जो 20वां टर्म होगा वो 85 होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको समझेंगे कि ये क्या बोल रहा है। ध्यान से सुनो, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द नंबर्स दिस एंड दिस आर इन एपी ऑल्सो फाइंड द नंबर्स। मतलब यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिए हैं जिसमें से 2 टर्म्स अननोन के फॉर्मेट में है, यानी 2p-1, 3p + 1, 11। ये आपको 3 टर्म्स दिए हैं और बोल रहा है कि ये तीनों टर्म्स एपी में है। तो तीनों टर्म्स एपी में हैं तो हमें p का वैल्यू बताना है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स एपी में है तो हमसे पूछा है कि बताओ कि p का वैल्यू कितना होगा, प्लस इन तीनों में से एक टर्म तो हमें 11 पता है, इन दोनों टर्म्स को हमें कैलकुलेट करके बताना है कि ये कितने कितने होंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम लोग सेकंड टर्म बोलेंगे और ये तो अपना थर्ड टर्म है ही। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस अगर कोई बच्चा चाहे तो t2 - t1 कर सकता है, डेफिनेटली कर सकता है। फिर कोई अगर चाहे तो t3 - t2 कर सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपने पास एक इक्वेशन बन जाएगा जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, और जैसे ही वहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो अपने पास जो भी अननोन p है वो निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग क्या करेंगे, t2 - t1 करेंगे। तो t2 का वैल्यू कितना है, 3p + 1। ध्यान से देखो, 3p + 1 माइनस t1 करेंगे, कितना है t1 देखना जरा, t1 है 2p - 1, ये है 2p - 1 इज इक्वल टू, इधर क्या करना है, इधर करना है t3 - t2। तो t3 का वैल्यू कितना है 11 माइनस t2 का वैल्यू कितना होगा 3p + 1। ठीक है, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास p निकल जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 3p + 1 माइनस 2p और ये +1 इज इक्वल टू 11 माइनस 3p - 1। ठीक है, तो 3p - 2p + 3p इज इक्वल टू 11 - 1 -1 -1। तो ये हो जाएगा आपके पास 6p - 2p इज इक्वल टू 11 - 3। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास 4p इज इक्वल टू 8 और यहाँ से p का वैल्यू आपके पास 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं t1 का वैल्यू कितना था 2p - 1। ठीक है, 2p - 1। ठीक है, ये t1 का वैल्यू था। t2 का वैल्यू कितना था 3p + 1 और t3 का वैल्यू कितना था 11। तो हमें p कैलकुलेट करना था, तो हम लोग p फटाफट से कैलकुलेट कर चुके हैं अभी जस्ट, कितना 2 के इक्वल। तो अपने पास p का वैल्यू 2 के इक्वल निकल के आ गया है और ये अपना t1 का वैल्यू है, कितना है 2p - 1। तो अगर p के प्लेस में हम लोग 2 डाल दें तो अपने पास t1 का न्यूमेरिकल वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी 2 × 2 - 1, यानी ये हो जाएगा 4 - 1, यानी ये हो जाएगा 3, यानी t1 का जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग t2 कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये है आपका t2 कितना है, ये है 3p + 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 + 1, यानी t2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7। यानी आपके पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, पहले हमको t1 लिखना है, फिर t2 लिखना है, फिर t3 लिखना है। तो t1 का वैल्यू 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये तीनों AP में होगा और अपने पास जो p का वैल्यू है वह 2 के इक्वल, और जो अननोन वैल्यू था t1 और t2 वो 3 और 7 होगा। तो इस प्रकार से इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस के ऊपर बेस है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने, इसको पढ़ो और देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस। मतलब आपको एक एपी दे दिया है और बोल रहा है कि बताना है कि इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। यह 41, 38, 35 से लेकर के 8 तक जा रहा है, तो इसके बीच में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो इसको कैलकुलेट करना है, तो बस वही जनरल टर्म ऑफ एन एपी की मदद से इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ठीक है, तो यह एपी का लास्ट टर्म है, यानी यह अपना an का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू हो जाएगा और यहां से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो उसको पहले कैलकुलेट करते हैं, देन ये फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो यहां से कॉमन डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो d = t2 - t1 कर लो। तो t2 का वैल्यू हो जाएगा 38 माइनस ये हो जाएगा 41। तो ये d का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब फार्मूला लगाएंगे an =
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ से कैलकुलेट करेंगे कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितना है, ए एन का वैल्यू 8 है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू 41 है प्लस एन माइनस वन इंटू डी के प्लेस पे -3 रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे इसको अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 इज इक्वल टू 41 प्लस एन माइनस वन इंटू -3 था, तो 8 इज इक्वल टू 41, और इस -3 से इसमें अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3n प्लस 3 हो जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू 44 -3n हो जाएगा। ठीक है, यानी 3n इज इक्वल टू 44 - 8 हो जाएगा, यानी 3n इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, और ये कट के 12 यानी n इज इक्वल टू 12 निकल के आ जाएगा। मतलब इस एपी में टोटल 12 टर्म्स होंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 0, मतलब आपको एक एपी दे दिया गया है और इसमें बोल रहा है कि 0 कहीं ना कहीं आएगा, बताना है कि 0 इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो हमको नहीं पता है कि 0 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो इसको हम लोग nth टर्म बोल देंगे। ठीक है, और ये इस एपी का फर्स्ट टर्म हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हम लोग t2 माइनस t1 कर देंगे। ठीक है, तो t2 का वैल्यू कितना है 68 माइनस ये 72, यानी आपके पास d का वैल्यू -4 के इक्वल निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से फार्मूला लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो देखो ए एन के प्लेस पे कितना रखेंगे 0, यानी 0 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 72 प्लस एन माइनस वन इंटू ये हो जाएगा -4, राइट। तो इस 72 को आप LHS में भेजोगे तो ये -72 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये -4 भी LHS में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -72 बाई -4 इज इक्वल टू एन माइनस वन हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, और ये 4 से 72 कैंसिल आउट होगा तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 और ये 8 आ जाएगा, यानी 18 इज इक्वल टू एन माइनस वन, यानी एन इज इक्वल टू आपके पास 19 आ जाएगा, मतलब ए 19 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब इस एपी का जो 19th टर्म होगा वह 0 होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आप सबको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 72 मोर देन इट्स 41th टर्म, मतलब बोल रहा है कि इस एपी का 41th टर्म से 72 ज्यादा वाला वैल्यू इस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो मान लेंगे कि इस एपी का वो nth टर्म होगा। ठीक है, तो ये 41 से 72 ज्यादा होना चाहिए। अगर ये इक्वेशन आप सबको अच्छे से समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, बोल रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी 72 मोर देन इट्स 41th टर्म, मतलब इस एपी के 41th टर्म से 72 अगर ज्यादा कर दिया जाए तब आपके पास जो वैल्यू आएगा वह इस एपी का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, तो मेरे को नहीं पता है कि वह इस एपी का कौन सा टर्म होगा, तो उसको हम लोग nth टर्म बोल दिए हैं। अब ये nth टर्म कैसा होना चाहिए, इस एपी के 41th टर्म से 72 ज्यादा होना चाहिए। तो हमारा टास्क क्या होगा, सबसे पहले हमें इस एपी का 41th टर्म कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले इसको कैलकुलेट करेंगे एंड देन इसमें हम लोग 72 ऐड करेंगे, फिर जो अपने पास नंबर आएगा उसको पता करेंगे इस एपी का वह कौन सा टर्म होगा। आई होप बिल्कुल अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे इनकाउंटर करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से A41 यानी इस एपी का 41th टर्म कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां से अपने पास A इज इक्वल टू 8 आपको दिख रहा होगा, और D इज इक्वल टू अगर आप T2 माइनस T1 करोगे तो आपके पास D का वैल्यू 6 के इक्वल निकल के आ जाएगा, राइट। एंड हमें N इज इक्वल टू 41 रखना पड़ेगा बिकॉज हम लोग A41 कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, एन के प्लेस पे 41 रखेंगे तो A41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए के प्लेस पे 8 प्लस ये 41 माइनस 1 इंटू 6 हो जाएगा। इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये A41 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 40 इंटू 6, यानी 8 प्लस ये हो जाएगा 240, यानी A41 का जो वैल्यू है ये
248 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो अपने पास इक्वेशन आया है an इज इक्वल टू A41 प्लस 72, तो इस 41 का वैल्यू कितना आया है देखना, ये आया है 248, ये आया है 248, तो an का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 248 प्लस 72, यानी an का वैल्यू कितना हो जाएगा 320। मतलब अब हमें पता करना है कि ये 320 जो है वह इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो मान लेंगे कि ये इस AP का nth टर्म है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म ऑफ n AP का यूज कर लेंगे, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का यूज कर लेंगे एंड इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि यह इस AP का कौन सा टर्म होगा। राइट, तो an के प्लेस पे कितना रखेंगे 320, a के प्लेस पे कितना रखेंगे, इस AP का जो फर्स्ट टर्म था कितना था, इस AP का फर्स्ट टर्म 8 था, तो इसके प्लेस पे 8 रखेंगे, हमें n कैलकुलेट ही करना है और d का वैल्यू हमको 6 पता ही है, यानी नेक्स्ट पेज पे वैल्यू रखेंगे तो 320 इज इक्वल टू 8 प्लस n-1 इंटू डी के प्लेस पे 6 रखेंगे। राइट, तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो 320 माइनस 8 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो आपको 2 मिलेगा। राइट, यहाँ पे 1 मिलेगा और ये 3 मिलेगा, इज इक्वल टू n-1 इंटू 6 हो जाएगा, यानी 310/6 इज इक्वल टू n-1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कैंसल आउट होगा तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू आपके पास 53 निकल के आ रहा है। यानी इस AP का T53 मतलब जो 53rd टर्म जो इस AP का होगा वह 41th टर्म से 72 ज्यादा होगा, यानी T53 इज इक्वल टू T41 प्लस 72, ऐसा आप बोल सकते हो। राइट, तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा T53। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपके NCERT में भी दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना और कर लेना, क्योंकि एग्जाम में भी आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे को पहले कलम का कलर चेंज कर लेना। बोल रहा है फाइंड द 6 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द AP दिस, मतलब आपको एक AP दिया है, बिल्कुल ध्यान से देखना, एक AP दिया है 17, 14, 11 और ये ऐसे जा रहा है -40 तक। ठीक है, तो बोल रहा है कि इस AP के लास्ट से हमें 6वां टर्म बताओगे कौन सा होगा। तो अगर इस AP को हम उलाट के लिख देंगे तो जो लास्ट से टर्म हमसे पूछा है वह AP का फर्स्ट से टर्म हो जाएगा। राइट, तो क्या लिखेंगे, रिवर्सिंग द AP, रिवर्सिंग द AP, तो इस AP को हम लोग उलाट के लिखेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, डेफिनेटली समझ में आना चाहिए। तो अपने पास क्या आ जाएगा, जो न्यू AP होगा वो हो जाएगा -40। ठीक है, और ये डॉट 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 11, 14 और ये 17। ठीक है, ध्यान से सुनो, हमसे क्या बोला था, हमसे बोला था कि आप इस AP के लास्ट से 6वां टर्म निकाल के दिखाओ। राइट, तो जो लास्ट से पूछा है अगर हम इस AP को ही उलाट के लिख दें तो जो लास्ट से हमसे पूछा है वो अपने पास जो नया वाला AP आएगा उसी का शुरू से जो 6 वाला टर्म होगा वो ऊपर वाले AP के लास्ट से 6 वाले टर्म के इक्वल हो जाएगा। तो इस AP को जो हम लोग रिवर्स करने के बाद से लिखे हैं, इस AP का हम लोग स्टार्टिंग से 6th टर्म लिख देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जनरल टर्म ऑफ एन AP लिखेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी एंड देन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस AP का ये जो अपने पास रिवर्स वाला AP है, इस AP का फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म यानी a इज इक्वल टू -40 है अपने पास। राइट, और हमें 6th टर्म पता करना है, यानी n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। राइट, और हमें d निकालना है, तो d इज इक्वल टू अभी जस्ट हम बोले थे कि किसी भी एक टर्म को पकड़ो और उसका जस्ट पिछला वाला टर्म आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास किसी भी AP का कॉमन डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 14 - 11 अगर आप करोगे तो d इज इक्वल टू आपके पास 3 निकल के आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, n के प्लेस पे 6 रखना है, तो a6 इज इक्वल टू a के प्लेस पे -40 रखना है, -40 प्लस n के प्लेस पे 6 - 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना है, शायद 3 है, d के प्लेस पे 3 है। ठीक है, तो a6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -40 प्लस ये 5 इंटू 3,
यानी ये हो जाएगा -40 प्लस 15 हो जाएगा, यानी A6 का जो वैल्यू है ये माइनस में कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा तो ये 5 और 3 में से ये 1 जाएगा तो 2, यानी जो इस AP का जो लास्ट से 6 वाला टर्म होगा वो -25 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आई होप जो भी एंड से जो वैल्यू आपसे पूछेगा, मतलब किसी भी AP का लास्ट से अगर कोई भी टर्म पूछता है तो आपको क्या करना है, उस AP को रिवर्स करके लिख देना है, और जो रिवर्स करने के बाद से आपके पास AP निकल के आएगा उसका स्टार्टिंग से आप जनरल टर्म ऑफ एन AP वाला फॉर्मूला यूज करके बता दो, तो जो ऊपर वाला AP है उसका लास्ट से वही टर्म हो जाएगा। और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे अपने पास जो ये AP आया है A6 इसका जो होगा, ये स्टार्टिंग से A6 इसका -25 होगा, लेकिन इस AP का लास्ट से A6 का वैल्यू -25 होगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन अपने सामने है, इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, इफ द 7th टर्म ऑफ एन AP इज -4 एंड इट्स 13th टर्म इज -16 देन फाइंड इट्स 5th टर्म। मतलब कोई AP है, उसका 7वां टर्म हमें -4 दिया है, यानी A7 का जो वैल्यू है ये -4 के इक्वल दिया है, और जो A13 का वैल्यू है वह -16 के इक्वल दिया है, और हमसे A5 मतलब उस AP का 5th टर्म हमसे पूछ लिया है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखना, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे आपको एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस AP का ना ही हमें फर्स्ट टर्म दिया है और ना ही कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लें कि A इस AP का फर्स्ट टर्म है और D इस AP का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो जब आप जनरल टर्म ऑफ इन AP यूज करके यहाँ पे A7 कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा A + 6D = -4। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। उसी प्रकार से A13 जब आप जनरल टर्म ऑफ इन AP लगा के कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा A + 12D = -16, इसको आप इक्वेशन 2 बोलो। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गया है, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे राइट, तो आपके पास इस AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को घटाते हैं, यानी इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट कितना है, इक्वेशन फर्स्ट है A + 6D = -4 और सेकंड है A + 12D = -16। राइट, अब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, मतलब ये कैंसिल आउट होगा, आपके पास आएगा -6D = आपके पास आ जाएगा 12, यानी D = कितना आया, D = -2 आपके पास निकल के आ गया। ठीक है, अब D का वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो वहां से इजिली आपके पास A कैलकुलेट हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट कितना है, A + 6D = -4, तो यहाँ पे D = हम लोग -2 रखेंगे तो A - 12 = -4 आ जाएगा। राइट, और अपने पास A = 12 - 4 यानी A का वैल्यू 8 निकल के आ जाएगा, यानी इस AP का फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, और हमसे इस AP का 5th टर्म पूछा था। राइट, यानी A 5th हमसे पूछा था, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A = 8 आया है और D = -2 आया है, और हमें 5th टर्म कैलकुलेट करना है तो N = हम लोग 5 रखेंगे। ठीक है, तो जनरल टर्म ऑफ एन AP यूज कर लेते हैं, AN = A + n - 1 × D, और यहाँ पे हम लोग पूरा वैल्यू पुट करेंगे और इस AP का 5th टर्म अपने सामने होगा। राइट, तो A5 = A के प्लेस पे 8 + 5 - 1 × D के प्लेस पे -2, ये हो जाएगा 8 + 4 × -2 यानी 8 - 8 हो जाएगा, और ये कैंसल आउट हो गया, आपके पास A5 का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल निकल के आ जाएगा, यानी इस AP का जिसके लिए ये रिलेशन दिया था, इस AP का 5th टर्म 0 होगा। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब अगला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बोल रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3, तो बोल रहा है कि टोटल 2 डिजिट के कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसको पता करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन AP की मदद से हम लोग इसको बिल्कुल आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ कि 2 डिजिट का जो नंबर होता है वह शुरू कहाँ से होता है और कहाँ पे खत्म होता है। तो आप बोलोगे कि जो 2 डिजिट का नंबर होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, यानी 10, 11, 12, 13 ऐसे 2 डिजिट का नंबर होता है, और ये 98, 99 ऐसे खत्म हो जाता है। मतलब 10 से आप पीछे जाओगे तो आपको 1 डिजिट का नंबर मिलेगा,
और 99 से आप आगे जाओगे तो आपको 3 डिजिट का नंबर मिलेगा, यानी टोटल जो 2 डिजिट के नंबर होते हैं वह 10 से 99 के बीच में ही आते हैं। तो अब इनके बीच में हमें ये पता करना है कि टोटल कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसके लिए हम लोग यहाँ से एक ऐसा एपी बनाएंगे जिस एपी में केवल वही 2 डिजिट के नंबर आए जो कि टोटली 3 से डिविजिबल हों। तो यहाँ से जब आप 1 बाई 1 करके डिवाइड करके देखोगे कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो आप पहला नंबर पाओगे कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल होगा, राइट। उसी प्रकार से आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अगला नंबर मिलेगा 15 जो फिर 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अगला मिलेगा आपको 18 जो 3 से डिविजिबल होगा, और इसी प्रकार से आप बढ़ते जाओगे, आपको लास्ट में मिलेगा 99 जो अगेन 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी अपने पास 2 डिजिट्स के नंबर थे उनमें से हम लोग सभी वो नंबर्स अलग निकाल के लिख चुके हैं जो टोटली 3 से डिविजिबल हों और वो 2 डिजिट्स के होंगे, राइट। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये पूरे नंबर्स एपी के अंदर होंगे, राइट। तो सिंपली अब कुछ नहीं करना है, अपने आंसर तक पहुंचने के लिए इस एपी के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें कैलकुलेट कर लेना है कि 12 से लेकर 99 तक इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो वो तो कैलकुलेट करना हमें बचपन से आता है, तो फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, T2 माइनस T1 करोगे तो D इजिकल टू 3 हो जाएगा, एंड AN का वैल्यू कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, राइट। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी में जैसे ही आप ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास इस एपी में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो निकल जाएंगे, और वही आपको बता देगा कि 2 डिजिट का टोटल कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, राइट। बिकॉज हम लोग कंडीशन अप्लाई कर करके ही इस एपी को निकाले थे। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो लिखते हैं ए एन के प्लेस पे कितना रखेंगे, ए एन के प्लेस पे रखेंगे 99, ए के प्लेस पे 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे 3। तो ये 12 इधर जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये हो जाएगा 7 और ये 8 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, और 3 डिवीजन में जाएगा इधर नीचे, तो 87 बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा, और ये कैंसल आउट होगा, ये 3 2 6 हो जाएगा, 3 9 27। यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि n का वैल्यू आपके पास 30 निकल के आ रहा है, राइट। यानी n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। यानी टोटल आपके पास 2 डिजिट के 3 से डिवाइड होने वाले टोटल 30 ऐसे नंबर्स होंगे, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए अपना क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। अगर लेक्चर में किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो उसको आप रिमाइंड करके दोबारा सुनो, बिकॉज ये बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन हम लोग किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनो। फिर भी अगर आपके मन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अपने पास क्लास 10th मैथ्स के 2 चैनल्स हैं। अगर आप CBSE बोर्ड से पढ़ते हो तो मैथ मैजिक 0.5 को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ते हो तो आप मैथ्स फॉर बोर्ड को सब्सक्राइब कर लेना, राइट। दोनों चैनल्स का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के अपने क्लास 10th की जर्नी को मेरे साथ शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर डे 2 एपी के डे 2 में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।